नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवक्ता और मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की, वो इलाका जो भारत और पाकिस्तान के बीच बरसों से तनाव की असली जड़ रहा है। इस वक्त दोनों देशों के बीच टकराव चरम पर है और इसका केंद्र भी है पीओके। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को जब पहलगाम हमले में भारत के मासूम पर्यटकों को मार दिया था आतंकियों ने, तो उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत ने, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने तबाह कर दिया। तब पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे लोगों को मार दिया, लेकिन चूंकि वो पहले से ही झूठा है और झूठ बोलता रहता है, तो इसलिए उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। पीओके वो जगह है जहां से आईएसआई और आतंकी संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद भारत में आतंक फैलाने के लिए साजिश रचते हैं। मुंबई हमला, पुलवामा और अब पहलगाम, इन सब के तार कहीं ना कहीं पीओके से जुड़े हैं। आज के इस एपिसोड में हम पीओके के सामरिक महत्व, वहां की गतिविधियां, वहां की भौगोलिक स्थिति और पाकिस्तान का वहां पे कैसे आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता है, उनको संरक्षण देता है, सबके बारे में बात करेंगे। तो पहले समझते हैं पीओके क्या है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर दरअसल वो हिस्सा है जिसे भारत जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानता है, लेकिन 1947 से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा किया हुआ है। इसमें 2 इलाके हैं, एक आजाद जम्मू कश्मीर और एक गिलगित बाल्टिस्तान। कुल 78,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र है और यहाँ की आबादी लगभग 60 लाख के आसपास है। बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन विवाद बहुत बड़ा है। पीओके हिमालय की गोद में बसा है, इसलिए सामरिक रूप से बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है। ये भारत, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की सीमाओं से घिरा हुआ है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जी हाँ, सीपीईसी, जो $60 बिलियन की परियोजना है, गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजर रहा है। यानी ये इलाका चीन के लिए भी रणनीतिक महत्वपूर्ण है। पीओके में हाइड्रो पावर, खनिज जैसे तांबा, सोना और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन वहां की जनता आज भी गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी से जूझ रही है। भारत के लिए पीओके क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारी क्षेत्रीय अखंडता का हिस्सा है। लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, इसके पास होने की वजह से ये सुरक्षा के लिहाज से बहुत क्रिटिकल है, लेकिन सबसे बड़ा सिरदर्द भी है। पीओके से पनपने वाला आतंकवाद, जो भारत पाक तनाव की जड़ है, वो बहुत बड़ा सिरदर्द है, नासूर है। पीओके की कहानी 1947 से शुरू होती है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। उस वक्त जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, स्वतंत्र रियासत, जिसके शासक थे महाराजा हरि सिंह, एक हिंदू राजा, जिनकी रियासत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और बौद्ध समुदाय एक साथ रहते थे सब। जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। महाराजा हरि सिंह के सामने 3 विकल्प थे उस समय। पहला ये कि भारत में शामिल हो जाएं, दूसरा ये पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या तीसरा फिर स्वतंत्र रहें और अपनी जो उनकी रियासत की संस्कृति है, धार्मिक विविधता है, उसको बचाए बनाए रखें। हरि सिंह ने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए, ताकि व्यापार और संचार जैसी बुनियादी सेवाएं चलती रहें और उनका स्वायत्तता भी बनी रहे उनकी। लेकिन पाकिस्तान इस समझौते से सहमत नहीं था, उसने इसका उल्लंघन भी किया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान एक सुनियोजित साजिश के तहत पश्तून कबाइलियों और पाकिस्तानी सेना के छद्म सैनिकों को कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। यह हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ, जब हजारों कबाइली, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने हथियार और लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, मुजफ्फराबाद और बारामूला की ओर बढ़े। इन हमलावरों ने रास्ते में लूटपाट की, हत्याएं की और तबाही मचाई। बारामूला में मिशनरी स्कूलों और चर्चों को निशाना बनाया और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में ननों और मरीजों की तो हत्या तक कर दी। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह पाकिस्तान की उस साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद दरअसल कश्मीर को जबरन हड़पने का था। कबाइलियों के साथ पाकिस्तानी सेना के नियमित सैनिक भी थे, छुपे रूप में, छद्म रूप में शामिल थे।
मोहम्मद अली जिन्ना और उसके सलाहकारों को लगता था कि कश्मीर की मुस्लिम आबादी उसके साथ आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कश्मीर की जनता ने इन हमलावरों का विरोध किया जितना कर सकते थे। इस हमले ने महाराजा हरि सिंह को मजबूर कर दिया। उनकी छोटी सी रियासती सेना कबायलियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी, लेकिन भारत सरकार, खासकर जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने साफ कह दिया कि भैया मदद तभी मिलेगी जब आप कश्मीर को औपचारिक रूप से भारत में शामिल करोगे। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। इस दस्तावेज में रक्षा, विदेश नीति और संचार भारत के हवाले किए गए, जबकि बाकी अधिकार रियासत के पास थे। हस्ताक्षर होते ही भारतीय सेना हरकत में आई। 27 अक्टूबर 1947 को पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर पहुंची और कबायलियों को खदेड़ना शुरू किया, लेकिन तब तक कबायलियों और पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के एक बड़े हिस्से यानी आज के पीओके पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पहला भारत पाक युद्ध शुरू हुआ, जो 1948 तक चला। 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध विराम हुआ और सीज फायर लाइन बनाई गई, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी कहा गया। इस युद्ध में जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा यानी आज का पीओके पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। भारत इसे आज भी अवैध कब्जा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है। इस हमले ने न केवल कश्मीर को बांट दिया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी की एक नींव है। महाराजा हरि सिंह का फैसला ऐतिहासिक था, लेकिन पीओके का नुकसान आज भी भारत के लिए एक नासूर है। नासूर। पीओके में कोई औपचारिक समानांतर सरकार नहीं है, लेकिन असल कंट्रोल पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के पास है। आजाद जम्मू और कश्मीर में एक विधानसभा और एक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावटी हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में तो स्वायत्तता और भी नहीं है। वहां पाकिस्तान की ही सरकार सीधा हस्तक्षेप करती है, मनमानी करती है। स्थानीय लोग वहां के अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है, हमारे संसाधनों को लूटा जा रहा है, लेकिन सुनवाई कौन करेगा। लेकिन पीओके का सबसे बड़ा सिरदर्द है आतंकवाद। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन पीओके में खूब आराम से ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। हमारा आरोप है, भारत का आरोप है कि आईएसआई उन्हें फंडिंग, हथियार, ट्रेनिंग सब कुछ देती है। 2001 में संसद हमला, 2008 में मुंबई हमला, 2016 में उरी हमला, 2019 में पुलवामा हमला और 2025 में अब पहलगाम हमला। इन सब के तार कहीं ना कहीं पीओके के आतंकी कैंपों से ही जुड़े हैं। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेसिस्टेंट फ्रंट टीआरएफ ने ली, जिसे भारत लश्कर का हिस्सा मानता है। एनआईए की जांच में भी पता चला कि इस हमले की साजिश मुजफ्फराबाद के सवाई नाला कैंप में रची गई और आईएसआई ने इसके लिए 20 लाख रुपए की बाकायदा फंडिंग भी की थी उनको। पीओके आतंकवाद का लॉन्च पैड बना हुआ है और यही भारत पाक तनाव की सबसे बड़ी वजह है। पीओके को लेकर भारत और पाकिस्तान में जो टकराव है, उसके कई कारण हैं। भारत पीओके को जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है, जबकि पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर कहता है। दूसरा कारण आतंकवाद है। भारत कहता है कि पाकिस्तान पीओके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, सबूत भी दिए हैं। सामरिक महत्व भी है पीओके का। वहां सीपीईसी जो चीन कॉरिडोर वाली मौजूदगी भी है वहां, वो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जल विवाद है, सिंधु जल समझौता जो हुआ है, पीओके से निकलने वाली नदियों पर ही सिंधु जल समझौता निर्भर है, जिसको अभी भारत ने निलंबित किया है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की थी। 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने और सख्त कदम उठाए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की रात, अभी पिछले हफ्ते, पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को, पीओके और पाकिस्तान को मिला के 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत तबाह कर दिया। पाकिस्तान चिल्लाने लगा, हाँ मेरे नागरिकों को मार दिया, मेरे नागरिकों को मार दिया।
पर चूंकि हमेशा झूठ बोलता है, उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान का कठपुतली पीएम भारत को धमकाने लगा, हम बदला लेंगे। और बदला भी कैसे? आमने सामने बदला लेने की तो हिम्मत है नहीं भारत से, तो पीठ पीछे परोक्ष रूप से चोरी छुपे हमारी आबादी वाली जहां जो इलाके हैं, मासूम नागरिकों पे चोरी छुपे रात को हमला कर करके बदला ले रहा है। पीओके भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। अगर भारत इसे वो वापस लेना चाहे तो सैन्य कार्रवाई से या युद्ध से परमाणु खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन भारत की मौजूदा जो रणनीतिक आर्थिक दबाव है, कूटनीतिक घेराबंदी है और ये सटीक सैन्य कार्रवाइयां हैं, ये पाकिस्तान को कमजोर कर रही हैं। सिंधु जल संधि का निलंबन, पाकिस्तान से व्यापार बंद करना और ऑपरेशन सिंदूर इसका सबूत है। पीओके के लोग भी बेहतर जिंदगी चाहते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनकी पहचान को दबाया जा रहा है। भारत वहां विकास करना चाहता है, शिक्षा और शांति की बात करता है, और अगर ऐसा करता है तो भविष्य में हालात बदल भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों देशों को टकराव छोड़कर बातचीत की मेज पर आना होगा, जिसकी फिलहाल तो दूर दूर तक कोई उम्मीद इस समय दिखती नहीं, क्योंकि माहौल इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पीओके की कहानी हमें सिखाती है कि आतंकवाद और दुश्मनी से सिर्फ तबाही होती है। 1947 में पाकिस्तान की साजिश ने कश्मीर को बांटा, लेकिन भारत का संकल्प अटल है। क्या भारत और पाकिस्तान कभी इस तनाव का हल निकाल पाएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जिस तरह से भारत के लिए पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक मुसीबत और सिरदर्द बना हुआ है, ठीक ऐसे ही पाकिस्तान के लिए एक हिस्सा है पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जो उसके लिए सिरदर्द बना हुआ है। वहां के लोग पाकिस्तान सरकार से हमेशा लड़ते हैं और वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं, यहां तक कि वहां समानांतर सरकार चलाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान उनको कुचलता रहता है, जिसका नतीजा है कि वहां भी आतंकवाद अपने चरम पर है, जो पाकिस्तान को हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकलीफ देता रहता है। अगले एपिसोड में हम इसी बलूचिस्तान के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे वहां की ऐतिहासिक, वहां की भौगोलिक और सामरिक महत्व की तमाम जानकारियां आपसे हम साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।